हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पंख जरा धीमा करो। प्रज्ञानाशु प्रदानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। किताब रेस पारा नंबर 96 कारिका 16 जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। जीवं हेतुफलात्मकम् अहं करोमि मम सुख दुःखे इति एवं लक्षणम् अनेवं लक्षणः
एव शुद्धः आत्मने आत्मने रज्ज्वौ इव सर्पं कल्पयते पूर्वं ततः तादर्थ्येन क्रियाकारक फलभेदेन प्राणादीन् नानाविधान् भावान् बाह्यान् आध्यात्मिकान् च एव कल्पते तच्छृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत जीवरूपेण प्रविशति। कल हमने देखा कारिका का अर्थ देखा कि जीव के रूप में वो सर्व प्राणियों में प्रवेश करते हैं। तो जीव किसको कहते हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं बाह्यान आध्यात्मिकानाम भावानाम। हाँ, वो कारिका के पहले का भाष्य है, वो हमने नहीं पढ़ा है। कारिका के पहले बाह्य आध्यात्मिकानाम भावानाम इतर निमित्त नैमित्तिकतया कल्पनायाम किं मूलम इति उच्यते। कारिका की संगति देते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो बाह्य जगत है और ये जो आध्यात्मिक उपाधि है, बाह्य आध्यात्मिकानाम भावानाम, दो प्रकार की उपाधि है। बाह्य जगत है वो आधिभौतिक जगत है, और ये देह इंद्रिय मन बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक जगत है। क्या समझ? तो बाह्य उपाधि भी है और आंतरिक उपाधि भी। आप देखो, बाह्य जगत है तो दोनों पदार्थ, भावानाम माने पदार्थान, इतर निमित्त नैमित्तिकतया, दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त और नैमित्तिक है। अब जगत में विषयों की, शब्दादि विषयों की उत्पत्ति हुई तो किसके लिए? निमित्त क्या है आप समझो। तो जीव के भोग के लिए भगवान ने ये विषय की उत्पत्ति की। तो जीव के जो कर्म जो है वो कर्म निमित्त है और ये विषय नैमित्तिक है। आप समझो, जीव के भोग के लिए ही ये सब उत्पत्ति होती है, और इसीलिए ये दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तया कल्पनायाम किम मूलम, तो ये कल्पना जो है, ये कल्पना का मूल क्या है? कल्पना में कारण क्या है? क्यों ये कल्पना की गई है? अच्छा, ये जीव है, ये भोक्ता है, ये उनका भोग का साधन है और ये भोग्य पदार्थ है। जीव भोक्ता है वो आध्यात्मिक, आप समझो। जीव को भोग के लिए जो स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है, जो भोगायतन भोग साधन है, उनकी भी उत्पत्ति हुई, उनकी भी कल्पना की गई है। और बाह्य पदार्थ, आदि भौतिक जगत के जो बाह्य पदार्थ है उनकी भी कल्पना की गई है। तो वो कल्पना के मूल में क्या है? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं जीवम कल्पयते पूर्वम। तो शंकराचार्य जी जीव क्या है उनकी व्याख्या करते। देखो, जीव किसको कहते हैं? हेतु फलात्मकम जीवम। अब देखो, तो जीव किसको कहेंगे? हेतु फलात्मकत्वम,
कर्तृत्वादि अध्यास अधिष्ठान सन्न हेतु। हेतु कौन है? ये कर्तृत्व अध्यास अधिष्ठान। कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व का जीव ने अपने ऊपर, आत्मा ने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है। तो कर्तृत्व का अध्यास है और आत्मा अधिष्ठान है। आप समझो, कर्तृत्व अध्यास अधिष्ठान सन। आप समझो, हेतु फल विभाग, हेतु फल भाव विकलम। तो ये जो शरीर है, उस शरीर में कर्तृत्व है, जो कर्तृत्व जो है उसका अधिष्ठान, और कर्तृत्व का अधिष्ठान अध्यारोप, अध्यारोप का अधिष्ठान। आप समझो, ये हेतु है। उसका फल क्या है? भोक्तृत्व अध्यास अधिष्ठान संच फलम आत्मा एव इति। आप देखो, भोक्ता जो है, भोक्ता कौन है? अध्यास अधिष्ठान सन्न फलात्मा। एक हेतु स्वरूप है जो कर्तृत्व है। कर्तृत्व है, कर्तृत्व के कारण कर्म करते हैं, और कर्म का फल जो है वो हमें मिलता है। आप समझो, तो कर्तृत्व का अध्यास है और अधिष्ठान आत्मा है। उसी प्रकार से भोक्तृत्व का अध्यास है और वो भोक्तृत्व का अधिष्ठान आत्मा है। दोनों जो हेतु और फल है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं हेतु फलात्मकम जीवम। जीव किसको कहते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम। आप समझो, जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है वो जीव है। तो बोले ये जीव का लक्षण क्या है? ये तो हेतु फल कह दिया आपने, लेकिन वो अभिव्यक्त कैसे होता है? जीव जो है वो कर्म का कर्तृत्व, जो कर्म का कर्तृत्व जो हेतु जीव में है, और कर्म फल का भोक्तृत्व जो फल जो जीव में है, वो कैसे अभिव्यक्त होता है? आप समझो। तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं अहम करोमि। अब देखो, कर्तृत्व के कारण वो क्या कहेगा? अहम करोमि, मैं ये सब कर्म करता हूं। उतना ही नहीं, मम सुख दुख इति, वो कर्म के कारण ये मेरे ही सुख दुख है। मैं कर्म करता हूं, मेरे कर्म फल के रूप में मेरे ये सुख दुख है। इति एवं लक्षणम जीवम। अब देखो, तो ये जीव का लक्षण है। आप समझो, देखो वही भगवान गीता में कहते हैं। आप समझो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। आप समझो, अहंकार, अहम करोमि इति अहंकार है। तो कर्म का अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है, वो कर्तृत्व बन गया, और भोक्तृत्व का अध्यारोप करके कहता है मुझे, मैं ये कर्म फल भोग रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं। ये कर्म फल के कारण मैं दुखी हूं, ये कर्म फल के कारण मैं सुखी हूं। तो ये मेरे सुख दुख है। तो आप कह रहे हो कि आत्मा पर ये अध्यास है, कर्तृत्व का अध्यास है, और आत्मा अधिष्ठान है। भोक्तृत्व का अध्यास है और आत्मा अधिष्ठान है। तो अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास है, जो जीव है, तो अधिष्ठान आत्मा क्या है? अगर आत्मा के ऊपर यह अध्यारोप करके रखा है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? अन एव लक्षणम एव शुद्ध है। तत्फिर हेतु फल भाव विकलम, जिसके अंदर न हेतु मानी कर्तृत्व है, जिसके अंदर फल मानी कि भोक्तृत्व भी नहीं है।
आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। और इसलिए हेतु फल विकलम माने कि जिसके अंदर ये हेतु फल है ही नहीं, माने क्या हो गया, अनेव लक्षणम एवं लक्षणम जीव, माने कि जिसका ये लक्षण है, कर्तृत्व भोक्तृत्व हेतु फलात्मक जिसका लक्षण है उसे जीव कहते हैं। तो आत्मा किसको कहते हैं, अन एव लक्षणम, जिसके इस प्रकार के लक्षण नहीं है। और वो आत्मा क्या है, शुद्ध है। आप समझो, एवं लक्षण एव शुद्धे आत्मनि, इस संधि के कारण ए जो है ना वो अ हो गया है। आप समझो, एवं लक्षण एव शुद्धे आत्मनि, ये सप्तमी विभक्ति है। तो हेतु फल रहित जो शुद्ध आत्मा जो है, परिशुद्ध आत्मा रूपम, तो जीव की आपने कल्पना करके रखी है, तो कल्पना का अधिष्ठान होना चाहिए। और इसलिए क्या कहते हैं, जीव कल्पना अधिष्ठानम आत्मरूपम दर्शयति। शंकराचार्य जी दर्शाते हैं कि ये जो अध्यास किया गया है, अध्यारोप किया गया है, वो अध्यारोप का जो अधिष्ठान जो है वो इस लक्षण वाला नहीं है, वो शुद्ध परमात्मा है। तो बोले अगर आत्मा ये शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, तो फिर ये अध्यारोप कैसे हुआ, आरोपस्य अधिष्ठान अपेक्षा अस्ति इति तत्र दृष्टान्तमाह। किसी भी प्रकार का अध्यास, किसी भी प्रकार का जो आरोप होता है, वो अध्यारोप या आरोप के लिए अधिष्ठान आवश्यक है। और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अधिष्ठान अनन्यत्वम। आप समझो, कोई भी कल्पना जो है अधिष्ठान रहित नहीं होती है। आपको मृगजल का दर्शन होता है तो मृगजल का अधिष्ठान है शुष्क रेती या शुष्क जो गर्म रास्ता जो है, वो मार्ग जो है वो अधिष्ठान है। किसी भी कल्पना जो है कभी निरधिष्ठान नहीं होती है। अब समझो, और इसीलिए उनका अधिष्ठान क्या है, शुद्ध आत्मा है जिसमें ये लक्षण नहीं है। तो बोले उसमें ये लक्षण नहीं है तो वो लक्षण उसमें दिखेंगे कैसे। अगर आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो जीव जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला जीव जो है, वो जीव की आत्मा में कल्पना कैसे होगी। अब वो तो असंभव हो गया। और इसीलिए कहते हैं कि ये अधिष्ठान की जो अपेक्षा है, किसी भी कल्पना के लिए अधिष्ठान की अपेक्षा होती है, उसके लिए शंकराचार्य जी आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ये शंकराचार्य जी दृष्टांत हमें देते हैं। रज्जो इव रज्ज्वाम इव सर्पम कल्पयते पूर्वम। रज्ज्वाम, रज्जु में, इव जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की कल्पना होती है पहले, उसी प्रकार से पहले ये शुद्ध आत्मा में जीव की कल्पना हुई। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये जीव की कल्पना हुई। तो बोले ये जीव की जो कल्पना की गई है, ये जीव जो है वो आध्यात्मिक जो है, आप समझो, वो जीव के लिए ये बाह्य और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति हुई। भावान पृथक विधान, आप देखो, पहले जीव की कल्पना हुई, माने जीव का अध्यारोप हुआ, और वो जीव जो है उनके लिए, अब समझो, तादर्थेन प्रथम कल्पितस्य भोक्तुः जीवस्य शेषत्वेन। आप देखो, जो जीव जो भोक्ता जीव जो है उनके लिए ही ये बाह्य आध्यात्मिक भावों की कल्पना की गई है। यद्यपि जीव सर्वकल्पनाया मूलभूत हेतु,
सर्व प्रकार की जितने भी प्रकार की कल्पना की गई है, सर्व कल्पना का जो हेतु, मूल हेतु जो है वो तो जीव है। आप समझो, जब तक आप अपने आप को कर्तृत्व भोक्तृत्व में पड़े रहेंगे, मानते रहेंगे, तब तक आप जो है ये जीव बन के रहेंगे। अब समझो, जब तक ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यारोप रहेगा, तब तक ये संसार भी रहेगा। अब समझो ठीक से, संसार क्यों है? क्योंकि उनका हेतु जो कर्तृत्व भोक्तृत्व, जो कर्तृत्व उनका हेतु है और भोक्तृत्व उनका फल है। अब समझो, देखो इसीलिए व्यवहार की दृष्टि से भी, अगर कर्म सिद्धांत की दृष्टि से भी देखते हैं, तो किसी और पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब और तत्व की दृष्टि से भी अगर देखते हैं, तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व लेके आप बैठे हैं, तो आपके लिए संसार बना ही रहेगा। अब देखो, अहम करोमि मम सुख दुख, अब देखो हम ही ये कर्तृत्व भोक्तृत्व पकड़ के बैठे हैं, और इसलिए संसार भी बना रहेगा हमारे लिए। और इसलिए कहते हैं तादर्थेन प्रथम कल्पितस्य भोक्तुः जीवस्य, और इसीलिए वो जीव जिसकी प्रथम कल्पना की गई है, वो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला जो जीव जो है, अब समझो, उसके लिए ही ये संपूर्ण कल्पना की गई है। आप समझो, जीवम कल्पयते पूर्वम जो कहा गया है, ततः, ततः मानी उनके बाद, उसके बाद मानी कि तादर्थ है, ततः का अर्थ क्या करना है, तादर्थेन। अब समझो, और इसीलिए भाष्यकार लिखते, भाष्य पढ़ेंगे, तो जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की कल्पना पहले होती है, फिर ये सर्प से भय भी होगा, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाएगी, पसीना भी छूटेगा, सब होगा। आप समझो, लेकिन पहले कल्पना क्या है, सर्प की कल्पना की गई, फिर उसके बाद पूरा संसार है। और इसीलिए ततः, ततः का अर्थ क्या है, शंकराचार्य दर्शाते हैं, भाष्य पढ़ेंगे, ततः, ततः तादर्थेन, तादर्थेन पढ़ा हमने, हाँ यहां तक पढ़ा है। तो तादर्थेन क्रियाकारक फल भेदेन, आप समझो, वो जीव जो कर्ता भोक्ता जो है, वो जीव के लिए कारक फल, क्रिया कारक फल भेदेन, क्रिया है, कारक है, फल है। आप समझो, क्रिया मानी कर्म है, वो कर्म निष्पन्न करने के लिए कारक की आवश्यकता होती है। ये सब हम आगे देख के गए। किसी भी क्रिया जो निष्पन्न होती है, वो किस प्रकार से निष्पन्न होती है, कारक के द्वारा ही निष्पन्न होती है। अब गच्छति, गच्छति क्या है, क्रिया है। अब समझो, लेकिन गच्छति क्रिया जो है, उनको निष्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता है, कर्ता की आवश्यकता है। अब समझो, पहला कारक क्या है, कर्ता है। रामः गच्छति, अब देखो, वो गच्छति है, तो गच्छति जो गमन क्रिया जो है, गमन क्रिया का कर्ता श्री राम है। अब वो गमन क्रिया का कर्म क्या है, अब देखो, गमन क्रिया जो हो रही है, उनका कर्म क्या है, रामः वनम गच्छति। अब वन में जा रहे हैं, तो कर्म जो विषय है, क्रिया का विषय जो कर्म जो है, वो वन है। अब तीसरा जो कारक है, उसको करण कहते हैं। केन गच्छति, किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा वो जा रहे हैं, रथेन गच्छति। अब देखो, तो तीसरा कारक क्या हो गया, रथेन गच्छति। तो क्रिया गच्छति है, लेकिन ये सब कारक के द्वारा ही क्रिया संभव होती है।
अब समझो, रामः रथेन वनम गच्छति। प्रयोजन क्या है? संप्रदान कहते हैं उसको। प्रयोजन क्या है उसका? राम वन में जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोजन क्या है? क्यों जा रहे हैं? पितृवचन परिपालनाय। अब देखो, अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अब तो चतुर्थ विभक्ति हो गई। अब समझो, पितृवचन परिपालनाय। कहां से जा रहे हैं? अयोध्यायात। ये पंचमी विभक्ति अपादान हो गया। अब वो कारक है, समझ रहे? तो ये किसी भी क्रिया जो है वो क्रिया के लिए कारक भी की भी अपेक्षा है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो भी क्रिया है उनके कारक है और उनका फल भी है। तो क्रिया कारक फल भेदेन, समझ रहे हो? ये भेद है। जीव के लिए ही क्रिया कारक फल भेद के द्वारा क्या किया गया है? प्राणादिन नाना विधान भावान पृथक भावान कल्पयते। अब समझो, पहले जीव की कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यारोप किया गया, वो कल्पित है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प कल्पित है, उसी प्रकार के शुद्ध परमात्मा जो है, जिसमें ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का लक्षण नहीं है, वो जीव की पहले कल्पना की गई। फिर वही जीव जो है, अब देखो, क्रियाकारक फल भेदेन प्राणादिन नाना विधान भावान कल्पयते। अब फिर वो जीव के लिए ही ये विविध प्रकार के भावों की कल्पना की गई है। और वो दो प्रकार के हैं, बाह्यान आध्यात्मिकांचैव। अच्छा, प्राण आदि जो है वो आध्यात्मिक है। ये स्थूल शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। आप समझो, और इसीलिए ये सब प्रपंच भी जो है वो प्रकल्पित प्रपंच है। आप समझो, आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, ये प्राण आदि जो है, शरीर है, प्राण है, इंद्रिय है, वो जो है वो आध्यात्मिक है। उसी प्रकार से बाह्यान शब्दादि विषय जो है वो बाह्य जो आध्यात्मिक और बाह्य दोनों पदार्थों की कल्पना की गई है। बाह्यान आध्यात्मिकां चैव कल्पयते। तो बोले ये जो कल्पना की गई है, जीव की कल्पना है, और जीव के लिए बाह्य और आध्यात्मिक जो है बाह्य पदार्थ भी है, और बाह्य पदार्थ के उपभोग के लिए ये उपाधि, आध्यात्मिक उपाधि की भी कल्पना की गई है। अब शब्द ग्रहण करना है तो श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होनी पड़ेगी। अब आप मुझे देख रहे हैं, तो आप जो मुझे देख रहे हैं, तो देखने के लिए चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। अब तो बोले वो तो ठीक है कि जीव की कल्पना कर दी, और जीव के लिए ये संपूर्ण बाह्य और आध्यात्मिक सर्व विविध प्रकार के पदार्थ की भी कल्पना की गई है। लेकिन ये कल्पना का हेतु क्या है? आप समझो, इसका अर्थ तो ये हो जाएगा, आप समझो ठीक से। अगर आप कहेंगे कि ये प्रभु कल्पयते, ये भगवान ने ये सब प्रकार की कल्पना की गई है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर्व संप्रदाय जो है वही सोचते हैं भगवान ने ये जगत बनाया। आप समझो ठीक से, हम भी कहते हैं कि ये जगत भगवान ने बनाया। अब समझो, लेकिन क्या भगवान ने अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से ये जगत बनाया? अगर ईश्वर ने अपनी इच्छा से ये सब बनाया है, तो आपका ईश्वर जो है वो पक्षपाती बन जाएगा। उतना ही नहीं,
क्यों पक्षपाती? किसी को राजमहल में जन्म देते हैं, किसी को दरिद्र परिवार में जन्म देते हैं, किसी को जंगल में पर जन्म देते हैं। तो अगर ईश्वर अपनी इच्छा से ये सब कर रहे हैं तो ईश्वर पक्षपाती है। किसी जीव को राज वैभव दे दिया, किसी जीव को दरिद्रता दे दी, किसी जीव को कोई साधन नहीं है, जंगल में छोड़ दिया। अब तो इन्हें पक्षपात हो गया। उतना ही नहीं, हम देखते हैं जगत में कि वो बालक है, बाल्यावस्था में ही ऐसा एक कोई रोग उनको लग जाता है कि वो जीवन भर दुखी रहता है। तो ये तो क्रूरता हो गई। किसी को दरिद्र बनाना, किसी को रोगिष्ठ बनाना, किसी को विकलांग बनाना। हम देखते हैं जगत में बहुत सारे लोग हैं जो दरिद्र है, जो विकलांग है। अब देखो, तो अगर भगवान ऐसे लोग बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाते हैं, तो आपका भगवान क्रूर हो गया। आप समझो, भगवान आप समझो, वैषम्य नैगुण्य, संस्कृत में वैषम्य मानिए पक्षपात करता है, विषमता है। आप देखो, नैगुण्य मानी कि ये क्रूरता है ईश्वर की। आप देखो, तो अगर ईश्वर अपनी इच्छा से ये सब उत्पत्ति करेंगे तो वैषम्य नैर्गुण्य का दोष ईश्वर में आएगा। और इसीलिए ये चतुर्थ पाद में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जीव के लिए ये करते हैं, लेकिन ये कल्पना के पीछे क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है। आप भाष्य पढ़ेंगे। तत्र कल्पनायाम को हेतुः इति उच्यते। तो ये कल्पना के पीछे हेतु क्या है? जीव है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, फल हेतु सब है, बाह्य आध्यात्मिक भी है, लेकिन मूल हेतु क्या है उनका? अगर अपनी इच्छा से ईश्वर कर रहे हैं तो उसमें वैषम्य नैगुण्य का दोष लगेगा। अब सब देखो, इसलिए मैं कहती हूं हमारे शास्त्र ने जितना सूक्ष्म चिंतन किया है और जितना तर्कबद्ध चिंतन किया है, आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा, लेकिन शास्त्र ये प्रश्न उठा के उनका उत्तर देते हैं। अगर ईश्वर अपनी इच्छा से सब करेंगे तो ईश्वर में ये दो प्रकार के दोष आते हैं। अब समझो, वैषम्य नैगुण्य हो जाएगा। अब समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब ये चतुर्थ पाद कारिका का जो है उसमें क्या करते हैं, हमें हेतु दर्शाते हैं। कल्पितः विशिष्ट रूपेण इति शेषः। ये जितना भी कल्पित जो है, जो विशेष रूप में हमें दिख रहे हैं, उनका हेतु क्या है? भाष्य, यह असौ स्वयं कल्पितः जीवः, यह असौ स्वयं कल्पितः जीवः सर्वकल्पनायाम अधिकृतः सह यथा विद्यः यादृशी विद्या विज्ञानम् अस्य इति यथा विद्यः तथाविध एव स्मृतिः तस्य इति तथा स्मृतिः भवति सह इति अतः हेतुकल्पना विज्ञानात् फलविज्ञानं ततः हेतुफलस्मृतिः ततः तद्विज्ञानं तदर्थ क्रियाकारक तत्फलभेद विज्ञानानि कारिका का चतुर्थ पाद क्या है? यथा विद्यः तथा स्मृति। आप समझ
ईश्वर उत्पत्ति करते हैं, ईश्वर ने ये कल्पना की है, लेकिन उनके पीछे प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है? यथा विद्या तथा स्मृति ही। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा हूं, यम यम भावम स्मरण मुक्त, जिस भाव से वो करेंगे वो भाव की मैं प्राप्ति उनको करवाता। अपनी ईश्वर अपनी इच्छा से किसी को नरक में नहीं डालते हैं, अपनी इच्छा से किसी को स्वर्ग में नहीं भेजते हैं। आप समझे? यम यम भाव, आपका जिस प्रकार का भाव होगा, आपके जिस प्रकार के विचार होंगे। आप समझे? यथा विद्या, देखो इसीलिए मैं कहती हूं कि आपके अंतःकरण की स्वस्थता अत्यंत आवश्यक है, आपके अंतःकरण की सावधानता अत्यंत आवश्यक है। बाकी ये जिस प्रकार से प्राणी आहार निद्रा भय मैथुना, उसी प्रकार से हम भी जीवन जीते रहते हैं। जिस प्रकार के प्राणियों का जीवन है उसी प्रकार का हमारा जीवन है। अगर हम हमारी बुद्धि का ही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम तो प्राणी से भी गए हैं। प्राणी भी अब बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल विचारहीन जो जगत है, विचारहीन जो जीवन है, वो तो प्राणी का जीवन है। बिल्कुल आवेशात्मक जीवन जीते हैं। अब समझो ये ठीक से। जो इसीलिए भगवान कहते हैं आप जिस प्रकार की इच्छा करेंगे उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा। यथा विद्या तथा स्मृति ही। अब देखो, तो ये समझाने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं यह असौ स्वयं कल्पितः जीवः सर्व कल्पनायाम अधिकृतः। ईश्वर अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, जितनी भी कल्पना हुई है वो कल्पना जो हुई है, कल्पना का अधिकारी कौन है? जीव है। आप देखो ये जीव है। जीव के जिस प्रकार का अपना ज्ञान है, देखो इसीलिए आपका ज्ञान क्या है वो बहुत महत्व का है। किस प्रकार का ज्ञान आप रखते हो? भोग का ज्ञान है तो भोग परायण आपका जीवन है। परमात्मा की भक्ति आपकी बुद्धि में है तो भक्ति परायण जीवन आपका है। अब समझो, यथा विद्या माने कि किस प्रकार का ज्ञान है आपका, उसी प्रकार के कर्म आप करेंगे। अब देखो, कर्म के लिए ये सिद्धांत है, आप समझो। ये वेदांत की परंपरा में बहुत सारे वाक्य जो है वो शास्त्र में नहीं है, आप समझो, ये परंपरा से है। तो कर्म क्या है? आप देखो, तीन ही शब्द में कर्म का वर्णन हम करते हैं। जानाति इच्छति कर्म करोति। आप देखो, जानाति इच्छति कर्म करोति। पहले आपको ज्ञान होता है, वो ज्ञान के आधार पर आप इच्छा करते हो, वो इच्छा के कारण आप कर्म करते हो। अब समझो, जितना ज्ञान है वो सब वस्तु की इच्छा आप नहीं करेंगे। अब ठीक से समझना, बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान हमें है लेकिन सब वस्तु की इच्छा आप नहीं करेंगे। जानते तो बहुत कुछ है, उसमें किसी राग द्वेष के अनुरूप किसी वस्तु की हम इच्छा करेंगे। अब जितनी इच्छा है उतने कर्म होंगे नहीं। हमारी तो बहुत इच्छा होती है मैं तपश्चर्या करूं, बहुत इच्छा होती है पूरा उपनिषद पढ़ लूं, लेकिन होता है क्या? नहीं। इच्छा संकल्प बहुत करते हैं हम, लेकिन उसके अनुरूप कर्म होता है क्या? नहीं होता है। अब देखो, इसीलिए
मात्र सत्य बोलना जो है वो सत्य माने कि हमने सच्चा कह दिया, वो सत्य मात्र नहीं है। क्या आप आपकी वाणी को सिद्ध करते हो? जो बोलते हो वो करते हो कि नहीं? या तो जिसकी इच्छा करते हो वो इच्छा की पूर्ति का कर्म करते हो कि नहीं आप? देखो, इसीलिए मुझे कोई निंदा की इच्छा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, रुद्राक्ष धारण कर लिया, आश्रम में रहने लगे, केसरी वस्त्र धारण कर लिया, सन्यासी बन गए, ये साधु जीवन नहीं है। साधु माने क्या है? आप जो बोलते हो वो करके दिखाओ तो वो साधुता है। बोलते क्या है, करते क्या है, अब ये तो संसारी जीवन है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी बोला अभी फोक, जाओ समझो। नहीं, माने कि आपका ज्ञान, आपकी इच्छा और आपके कर्म जो है उनमें कोई संबंध ही नहीं है। ये हमारा व्यक्तित्व बनना होता है। आप जो बोलते हो ना उतना ही करो, या तो आप जितना कर सकते हो उतना ही बोलो। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, ये अमेरिका में आश्रम बनाया, फिर कोयम्बतूर में आश्रम बनाया, आप समझो गुरुकुल जो बनाया। तो गुरुकुल जो बनाना होता है वो ऐसे कोई सामान्य बात नहीं होती है, बहुत कुछ होता है। गुरुकुल मानी एक बड़ी व्यवस्था है जहां ब्रह्मचारी रहकर शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था के लिए बहुत सारे लोगों की हमें आवश्यकता है, मात्र धन की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए बहुत सारे लोगों की भी आवश्यकता रहती है। तो जब ये आयोजन हुआ और स्वामी जी सबको जब बात कर रहे थे अपने शिष्यों को, तो बहुत सारे शिष्य जो है वो उत्साह में आके बोलते थे, हाँ हाँ स्वामी जी मैं कर दूंगा। अब देखो, बोल तो दिया। फिर सप्ताह के बाद जब स्वामी जी पूछते थे हुआ क्या, अरे स्वामी जी मैं तो भूल गए। तो उसका अर्थ क्या हुआ? आप अपनी वाणी सिद्ध करते ही नहीं हो। तो झूठा बोलना माने कि कुछ झूठ नहीं किया, ये भी झूठा ही है, आप समझो, ये असत्य है। तो हम असत्य में अगर रहेंगे तो असत्य तो आसुरी प्रकृति है। 16वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं शाम को, असत्यम प्रतिष्ठम। अब कोई प्रतिष्ठा उनकी नहीं है, कोई सत्य नहीं है। आप जो बोलते हो वो करके तो दिखाओ। अब देखो, तो स्वामी जी हमें कहते थे कि इतना बड़ा आयोजन होता है, इतने बड़े आश्रम बनाना है, तो कितना बड़ा आयोजन माने कि समय का भी आयोजन होता है। अब समझो, कोयम्बतूर आश्रम जब 88 में जब बनाने का आरंभ कर दिया, तो बनाने के लिए पूरा आयोजन से चल रहे थे, लेकिन बीच में एक ने ऐसे कुछ गड़बड़ कर दी। अब समझे कि पूरा आयोजन जो है, स्वामी जी ने बोल भी दिया था 31 अक्टूबर को हम ये करेंगे, आश्रम का उद्घाटन करेंगे। आप देखो, अब तारीख भी बोल दिया, सब ब्रह्मचारी को भी बोल दिया इतने तारीख में आप आ जाओ यहां पर। तो आपने सबको बता दिया। अब समझो, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं वहां थी। तो 1 महीने पहले स्वामी जी ने देखा कि कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो मुझे और जो ऋषिकेश आश्रम में शुद्धानंद जी महाराज, तो ऋषिकेश उस वक्त स्वामी जी की षष्ठी पूर्ति चल रही थी। तो स्वामी जी को उस वक्त समझ में आया अगस्त में। अब देखो, अक्टूबर में ये करना है, अगस्त में स्वामी जी ने पूछा क्या क्या हो गया, कितना हो गया, क्या है, आप समझो। तो बोला स्वामी जी इतना इतना हो गया है, अभी इतना ये हो रहा है। अब देखो, और तब स्वामी जी को समझ में आया कि ये 2 महीने में इतना काम कैसे करेंगे ये लोग।
तो तुरंत स्वामी जी ने मुझे बोल दिया, जितने जल्दी, उस वक्त तो ट्रेन में ही जाने का होता था समझ, तो बोले जितनी जल्दी टिकट मिल जाए आप टिकट लेके पहुंच जाओ वहां पर। और स्वामी जी को भी, सुधानंद जी को बोल दिया आप वहां पहुंच जाओ। अब 150 ब्रह्मचारी आ रहे हैं तो उनके लिए बेड्स चाहिए, चद्दर चाहिए, बर्तन चाहिए अधिक। अब हम दोनों जब वहां गए ना तो 15 लोगों के लिए जितना चाहिए ना उतने बर्तन वहां थे, अब 150 के लिए चाहिए। आप देखो, तो 150 तो विद्यार्थी थे, आप समझो। फिर जो कामदार लोग होते हैं, सेवा के लिए होते हैं, वो सब बहुत होते हैं। और जाके हमने देखा 1 महीने पहले, वो लेक्चर हॉल ही नहीं था, आप समझो। तो अगर आपने कहा है कि स्वामी जी हो जाएगा, तो वो होना चाहिए, वो आपकी वाणी को सत्य सिद्ध करनी पड़ेगी, असत्य हो जाता है। यथा विद्य जब हम कहते हैं, जिस प्रकार का हमारा ज्ञान है उसी प्रकार की हमारी इच्छा होती है। जानाति इच्छति कर्म करोति, आप समझो। तो आपने इच्छा व्यक्त कर दी है, तो वो इच्छा को तो आप सिद्ध करो, आप करो कर्म। इच्छा तो व्यक्त हो गई, लेकिन इच्छा के अनुरूप आपने कर्म किया क्या? नहीं किया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आपकी वाणी असिद्ध हो गई। यथा विद्य हमारी क्या है? जानाति इच्छति कर्म करोति, आप समझो। और जिस प्रकार से जानाति इच्छति कर्म करोति है, उसी प्रकार के आपके संस्कार बनेंगे। अगर असत्य ही आपके संस्कार बन गए, वही आपकी आदत बन गई, बोलना, बोल देना, कोई बात नहीं, करना नहीं करना हमारी मर्जी, आप समझो। इनका अर्थ क्या हुआ? देखो, इसीलिए हम देख के गए 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति में आर्जवम। अब देखो, आर्जवम मानी कि आपकी बुद्धि का ज्ञान, आपकी मन की इच्छा और आपके कर्मेंद्रिय का कर्म जो है, तीनों में एक समानता होनी चाहिए। यथा विद्य है, आप समझो ये ठीक से। तो यथा विद्य है, तो शंकराचार्य कहते हैं यादृशी विद्या विज्ञानमस्य इति यथा विद्य है। उनका जिस प्रकार के ज्ञान है, यथा जिस प्रकार का उनका ज्ञान है, जिस प्रकार की उनकी वासना है, तथा विद्य एव स्मृति ही, उसी प्रकार की उनकी स्मृति, उसी प्रकार के उनके संस्कार बनेंगे। अगर असत्य हम हमारी वाणी को करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि में जो संस्कार, जो स्मृति बनेगी, वो क्या बनेगी? असत्य की स्मृति बनेगी। अगर हम भोग करते रहेंगे तो भोग की स्मृति हमारे अंदर आएगी। अगर हम हिंसा करते रहेंगे तो हमारी जो स्मृति, जो हमारे संस्कार जो है, वो भी हिंसा के ही बनेंगे। अब उड़िया बाबा तो उससे भी आगे बढ़ के कहते थे, आप समझो ठीक से। उड़िया बाबा तो उससे आगे बढ़कर कहते थे कि अगर किसी का दोष का आप चिंतन करते रहोगे तो आपकी बुद्धि में वो दोषाकार वृत्ति होती है, तो वो दोष आपके अंदर आ सकता है। क्योंकि वो दोषाकार वृत्ति आप करते रहते हो, माने कि आपके मन में वो दोष का संस्कार आप डालते रहते हो, कि उसका चिंतन करते करते। किसी के दोष का जितना आप चिंतन करते रहोगे, उतनी ही दोष युक्त आपकी बुद्धि बनेगी। वही दोष के फिर आपकी बुद्धि में संस्कार बनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का आपका चिंतन होगा, उसी प्रकार के संस्कार आपके बनेंगे। इसलिए उड़े बाबा हमेशा कहते थे, अन्येषु देखो भागवत भी यही है, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, यथा विद्य तथा स्मृति ही। अब
जिस प्रकार का आपका ज्ञान है, जिस प्रकार की आपकी इच्छा है, जिस प्रकार के आपके कर्म है, उसी प्रकार के संस्कार आपकी बुद्धि में पड़ेंगे। अब समझो, मात्र विचार से कुछ नहीं होता है। विचार तो बहुत बड़े बड़े हम करते हैं, फिर उसमें इच्छा किसकी करेंगे, वो इच्छा में से वो कर्म किस करेंगे। देखो, इसीलिए बात करना एक बात होती है, लेकिन वही जो है उसको कर्म में प्रवृत्त जो करना है वो इतना सरल नहीं है। और इसलिए कहते हैं तथा विद स्मृति ही तस्य इति तथा स्मृति ही भवति। देखो, ये जीव का विशेषण, यथा विद्या, जिसका जिस प्रकार की विद्या होती है, तथा स्मृति ही, उस प्रकार का वो बनेगा, उस प्रकार के उनके संस्कार स्मृति बनेंगे। अब देखो, तो उनका अर्थ क्या हुआ, ये जितने भी हेतु, देखो, अतः हेतु कल्पना विज्ञानात् फल विज्ञानम। अब देखो, तो पहले हेतु कल्पना विज्ञानात् फल विज्ञानम, ततः हेतु फल स्मृति ही। अब देखो, अब समझो, तो जिस प्रकार के हेतु कल्पना, जिस प्रकार के हेतु की कल्पना का ज्ञान है, हेतु कल्पना विज्ञानात्। अब समझो, तो जिस प्रकार के हेतु की कल्पना का आप करेंगे, उसी प्रकार से ततः हेतु फल स्मृति ही, उस प्रकार के संस्कार, उस प्रकार की स्मृति आपकी बनेगी। आप समझो, ततः तद विज्ञानम तदर्थ क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञानानि इति। अब समझो, ये सब जो मैं बता के गई ना, वही हेतु फल स्मृति बनेंगे। पहले हेतु जो है वो हमारा जो ज्ञान है, फिर वही हेतु जो है वो हेतु के ज्ञान जो है फल भेद। अब देखो, तो हेतु कल्पना का विज्ञान पहले है, हेतु कल्पना का विज्ञान जो है उसी से हेतु फल का विज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, ततः हेतु फल स्मृति ही, ततः विज्ञानम तदर्थ क्रियाकारक, उसी प्रकार के, जिस प्रकार का आपका ज्ञान है उसी प्रकार की आपकी स्मृति बनेगी। जिस प्रकार का आपकी स्मृति ज्ञान है उसी प्रकार से तदर्थ क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञानानि, उसी प्रकार से हमारी क्रिया होगी, हमारे कारक होंगे और उसका फल का भेद भी रहेगा। देखो, इसलिए गोल घूम के, गोल गोल जाके एक ही बात पर वो आके रुक जाती है। आपका ज्ञान कैसा है, आपकी स्मृति कैसी है। बाहर के जगत को परिवर्तित करने से कुछ नहीं होता है। स्वामी जी हमेशा कहते, बाह्य जगत को बदलने की जो इच्छा रखता है वो संसारी है। जो अपने आप में परिवर्तन लाने को तैयार है और अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, वो साधक है। नहीं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं ये हूं, आपको जो करना करो, ठीक है करो। आप समझे? देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आप भले आश्रम में रहते हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व क्या है। अगर आप में भोग बुद्धि है, अगर आप में सत्यत्व नहीं है, तो वो किस प्रकार का साधक है। आप संकल्प करते हो, आप बोलते हो और आप नहीं करते हो, उसका अर्थ क्या हुआ। अंग्रेजी में स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, दैट मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्द का ही सम्मान नहीं है। आप ही बोलते हो, आप नहीं करते हो, इसका अर्थ क्या हुआ, आप अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते हो, आपके संकल्प का सम्मान आप स्वयं ही नहीं करते हो। जब आप ही स्वयं अपने शब्द या अपने संकल्प का सम्मान नहीं करते हैं, तो अन्य के पास आप किस प्रकार के सम्मान की अपेक्षा रखेंगे। आप
जो भी हेतु कल्पना विज्ञान है उसी अनुरूप फल विज्ञान होगा और उसी के अनुरूप हमारी क्रिया कारक पद होगा। आप समझे? जैसा ज्ञान होगा उसी प्रकार की स्मृति होगी, उसी प्रकार के संस्कार होगा, जिस प्रकार के संस्कार होंगे उसी प्रकार के कर्म होंगे हमारे। अब देखो, अब समझो। उतना ही नहीं, शंकराचार्य जी आगे कहते अब देखो, तो यहां आनंदगिरी महाराज हमें दृष्टांत देते हैं। अब देखो, बहुत सुंदर है। सति अन्नपानादि उपयोगे तृप्त्यादि। अन्नपानादि जो है वो किसके लिए है? उसके कारण ही हमें तृप्ति होती है। अब देखो, अन्नपानादि के कारण ही हमें तृप्ति होती है। ततः तृप्त्यादिकम फलमिति। अब देखो, तो हमारी तृप्ति के लिए अन्नपानादि जो वो हेतु है और फल क्या है? तृप्ति है। अब देखो, अब वो जो तृप्ति है, आप समझो, एक बार अन्नपानादि का उपयोग है, तृप्त्यादि भवति। लेकिन अगर अन्नपानादि नहीं है तो तृप्ति नहीं बनेगी। तो तृप्ति के लिए जो हेतु जो है अन्नपानादि है, और अन्नपानादि जो है उनका फल जो है वो तृप्ति है। समझ रहे हो? हेतु फलात्मक। क्योंकि जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक तृप्ति की अनुभूति आपको नहीं होती है। और इसलिए कहते हैं अन्य व्यतिरेकेण न्याय भोजनादिकम हेतु इति। तृप्ति जो है वो भोजनादि का हेतु, अब देखो, फल है। अब देखो, और तृप्ति का हेतु क्या है? अन्नपान आदि। तो ये परस्पर क्या हो गया? अन्वय व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेक करेंगे, जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक तृप्ति नहीं मिलती है। अब देखो, इति कल्पना विज्ञानम उत्पद्यते। और इसी कारण हमारे मन में कल्पना बनेगी। क्या कल्पना बनेगी? क्या ज्ञान होगा? कि अन्नपानादि जो है वो हेतु है और उसका फल तृप्ति है। ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ततः परे युक्तयोः उभयोपि हेतु फलयोः स्मृति ही उद्भवति। और उसी की हमारे मन में स्मृति संस्कार बनते हैं। पहले हेतु और फल, हेतु का विज्ञान है, फल का विज्ञान है, और हेतु फल के विज्ञान की स्मृति हमारे मन में बनती है कि भोजनादि जो है वो हेतु है और तृप्ति जो है वो फल है। और उनके कारण हमारे मन में स्मृति बनती है। तो जब भी अतृप्ति हमारे मन में होती है तो हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार है। ततः, अब समझो, फल साधन समान जातीय कर्तव्यता विज्ञानम। और उसके बाद क्या होगा? ततः, उसके बाद फल साधन समान जातीय। फल और साधन, भोजन जो है वो साधन है, फल जो है वो तृप्ति है। वो दोनों समान जातीय, माने कि उनकी कर्तव्यता विज्ञानम। अगर तृप्ति मुझे प्राप्त करनी है तो मुझे भोजन करना चाहिए। ये कर्तव्यता विज्ञान है। आप देखो, ततश्च अभिलषित तृप्त्यादि फलार्थत्वेन पाकादि क्रिया। अब जब मुझे तृप्ति प्राप्त करनी है और उनका हेतु भोजन है, तो वो भोजन क्या करना? क्रियाकारक फल, वो भोजन बनाना पड़ेगा मुझे। अब देखो, भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। अब तो पहले हेतु विज्ञान और फल विज्ञान है। हेतु फल विज्ञान होने के बाद जब हमें तृप्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अब
पाक आदि क्रिया, भोजन बनाना है। क्योंकि हम जानते हैं, ये संबंध जानते हैं, हेतु फल का संबंध हमें ज्ञान है। अब वो जो भोजन हमारे पकाना है, आप समझो, हेतु फल योहत्वेन पाकादि क्रिया तत्कारकम। भोजन पकाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके कारक की अपेक्षा होगी। भोजन जो है, भोजन क्रिया के लिए कारक की अपेक्षा रहे। कारक क्या रहेगा, तंडुलादि। सब्जी भी चाहिए, तंडुल मानी चावल, चावल है, दाल है, सब्जी है, मसाला है। आप देखो, तत्फल निष्पन्नत्वाद, उसी से फल की निष्पत्ति होगी, उसी से भोजन बनेगा। अब देखो, विशेषादि विज्ञानानि, और इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, तदर्थ क्रिया कारकत्व फल भेद विज्ञानानि। अब देखो, तो हेतु विज्ञान पहले है, फिर फल विज्ञान है, और हेतु को निष्पन्न करने के लिए क्रिया कारक है। तो उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए ना। भोजन बनाना है तो भोजन कैसे बनाना है, भोजन के लिए सामग्री क्या है, उसका भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि हेतु भी कल्पना है, उसके फल की कल्पना है, और उसके आधार पर क्रिया की भी कल्पना होती है। तो जीव मात्र की कल्पना भी ही है यहां, समझो आप। जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व के लिए बाह्य और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति होती है, और वो जो बाह्य आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति है वो ईश्वर अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। यथा विद्या यथा स्मृति ही। अब देखो, जिस प्रकार के जीव का विज्ञान है, जिस प्रकार के जीव के कर्म है, उनके वासना है, उसी प्रकार के ये जगत, उसी प्रकार की उपाधि आपको प्राप्त होती है। माने ईश्वर अपनी इच्छा से आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपके जो कर्म है, आपकी जो वासना है, आपका जिस प्रकार का विज्ञान है, उस प्रकार की प्राप्ति आपके जीवन में होती है। प्रारब्ध कर्म देने वाला ईश्वर है, लेकिन किस प्रकार का प्रारब्ध होगा उसका निश्चय आपका ज्ञान, आपका कर्म, आपका वासना करते हैं। आप सब यथा विद्या तथा स्मृति ही, उसी प्रकार की वासना बनेगी, जिस प्रकार की वासना बनेगी उस प्रकार की क्रिया आप करेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि ये सब कल्पना होती है। जीवम कल्पयते पूर्वम। अब देखो, तो आगे शंकराचार्य जी दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।